बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन का बस ड्राइवर। एक इमाम मस्जिद साहब रोज़गार के लिए बरतानिया के शहर लंदन पहुंचे तो रोज़ाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होना उनका मामूल बन गया। लंदन पहुंचने के हफ्तों बाद लगे बंधे वक्त और एक ही रूट पर बसों में सफ़र करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि बस भी वही होती थी और बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मरतबा ये इमाम साहब बस पर सवार हुए, ड्राइवर को किराया दिया और बाकी के पैसे लेकर एक नशिस्त पर जाकर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी के पैसे जेब में डालने से कबल देखे तो पता चला कि 20 पेंस ज़्यादा आ गए हैं। इमाम साहब सोच में पड़ गए। फिर अपने आप से कहा कि ये 20 पेंस वो उतरते हुए ड्राइवर को वापस कर देंगे, क्योंकि ये उनका हक नहीं बनते। फिर एक सोच ये भी आई कि भूल जाओ इन थोड़े से पैसों को, इतने थोड़े से पैसों की कौन परवाह करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसों की कमाई से लाखों पाउंड कमाती भी तो है। इन थोड़े से पैसों में उनकी कमाई में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और मैं इन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डालता हूँ और चुप ही रहता हूँ। बस इमाम साहब के मतलूबा स्टॉप पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरने से पहले ड्राइवर को 20 पेंस वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पेंस, लगता है आपने गलती से मुझे ज़्यादा दे दिए हैं। ड्राइवर ने 20 पेंस वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके के मस्जिद के नए इमाम हैं? मैं बहुत अरसा से आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पेंस मैंने जानबूझकर तुम्हें ज़्यादा दिए थे ताकि तुम्हारा इस मामूली रकम के बारे में रवैया परख सकूं। और इमाम साहब जैसे ही बस से नीचे उतरे, इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी टांगों से जान निकल गई है। गिरने से बचने के लिए एक खंबे का सहारा लिया, आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी इस्लाम को 20 पेंस में बेचने लगा था। याद रखिए कि बाज़ औक़ात लोग सिर्फ कुरान पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं या गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तसव्वुर बांधते हैं। हम सबको दूसरों के लिए अच्छी मिसाल होना चाहिए और हमेशा अपने मामलात में सच्चे और खरे भी।